हम आंदोलन करें तो देश के दुश्मन, और ये आंदोलन करें तो देशभक्त। मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी। देखिए मैं कह दूंगा तो आग लग जाएगी। ये देश के सबसे बड़े हिंदू ठेकेदार बने बैठे हैं, तिरंगे का अपमान करते आए ये लोग, आज हमें तिरंगे का ज्ञान दे रहे हैं। अरे वो पहले से देश के साथ गद्दारी करते आए हो, उन्हें तो सब गद्दार लगेंगे। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। हरेंद्र जी, गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है, गेहूं की फसल नजदीक आ रही है। किसान आंदोलन करेगा या अपनी फसल की देखभाल करेगा, उसको तैयार करेगा? आंदोलन भी होगा, खेती भी होगी, सरकार से लड़ाई भी होगी, और बच्चों की शादी भी होगी। सब काम करेंगे। अच्छा, हाँ, सब मैनेजमेंट है हमारे पास। ये किसान सब कुछ कर लेंगे। सब है। ऐसे तो किसान बर्बाद हो जाएगा। जब एक देश का झांसा राम सारे देश को चला सके, हम अपना घर भी ना चला सकते भाई। लेकिन उनको परिवार छोड़ रखा है देसी खातिर, उन्होंने तो अपना। किसने? पीएम साहब ने। तो हमारा भी छुड़वा हुआ है क्या? भाई हमारा भी छुड़वा हुआ है। तो बच्चे नहीं है, उनके तो बच्चे नहीं है। उसके बच्चे ना, उनके कहाँ बच्चे? तो हमारे भी ना। मैं भी ऐसा ही हूँ। आज लड़ाई होगी, लड़ाई होगी। घर लौटने के लिए बोला है उन्होंने। घर लौटने के लिए। और हम भी तो कह रहे हैं वापस जा गुजरात। हमने एक गुजराती मांगा था, उन्होंने एक के साथ एक फ्री करके 2 भेज दिए। गुजरात में ऑफर चल रहा, एक के साथ एक फ्री। सरकार जनता ने चुन के ध्यान क्यों नहीं दे रही आप पे? अरे हम कौन है? जानवर है हम। हम जनता ना है, वोट दिए हमने। आप तो कहीं भी घुस जाते हो, कहीं भी घुस जाते हो। हाँ, बच के रहना, कभी 7 रेस कोर्स में घुस जा। 2013 में घुसा था। हरेंद्र जी, जब से 26 तारीख को जो ट्रैक्टर परेड हुई थी, उसके बाद में बड़े मुकदमे दर्ज हो गए हैं, इनाम घोषित किए जा रहे हैं, आरोपी बनाए जा रहे हैं, गांव-गांव नोटिस जा रहे हैं जिन जिनके ट्रैक्टर आए थे। क्या उसके बाद से पुलिस थोड़ी हावी हो रही है आप पे? देखिए, पुलिस हावी नहीं है, पुलिस मजबूर है। क्यों? क्योंकि ये बैठे ना ऊपर, उनके आका ये अभी दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पुलिस को खुला छोड़ो, जो हमारी सुरक्षा एजेंसी है उनको खुला छोड़ो, लेकिन इन्होंने सबको अपने बांदी बना लिया, अपने यहाँ हाईजैक कर लिया। कोई सी देश की एक भी संवैधानिक संस्था ऐसी नहीं छोड़ी जो निष्पक्ष हो। अच्छा, तो अब वो क्या करें? उनको ऑर्डर देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज सरकार तुम्हारी है, कल सरकार तो हटेगी, कोई और बनेगा। उसके लिए आप रास्ता खोल के जा रहे हो तो देश गलत हाथों में चला जाएगा, गलत जगह चला जाएगा, उनकी परंपरा बदल जाएगी। वरना मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश का सांसद जो आज मुख्यमंत्री बना बैठा योगी आदित्यनाथ, 3 मुकदमे दर्ज हुए थे और इसी संसद में बैठ के औरतों की तरह रोया था, और हमारे ऊपर दबादब मुकदमे। अब तो आप मुकदमे खत्म हो गए ना सब उनके? किसके? योगी साहब के। अरे कलम भी मेरी, अखबार भी मेरा, सवेरे को लिखूंगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ भाई, सरकार उनकी कर लो, सरकार बदलेगी। जनता चुन रही है, वोट दे रही है बाकायदा उनको। किसे दी है? उत्तर प्रदेश के अंदर 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री जनता के चुने हुए नहीं है, ये ध्यान कर लेना। हरेंद्र साहब, हमने जितने लोगों से बात किया, करीब 3.5 महीने होने जा रहे हैं, हर आदमी ये कहता है, 90% आदमी खासतौर जो आंदोलन कर रहा है कि हमने सरकार को बनाया था और हमने इसको गद्दी पे दिया था, हम इनसे गद्दी छीन लेंगे। क्या इनसे कोई गलती हो गई? सरकार से नहीं, किसानों से बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई। हमने ये सोचा था कि पिछली सरकार नालायक थी, नालायक को हटाओ। हमें नहीं पता था कि जिसको हम चुन रहे हैं ये सरकार महानालायक निकलेगी, तो ये महानालायक निकल गई। अब जब बरतते हैं तभी तो पता चलता है। अरे बाजार से झोटा लावे खरीद के, हमें क्या पता कैसा है, पर जब बुग्गी में जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा। अब हमने जोड़ लिया बुग्गी में, पता चला नाल मट्ठा है तो बेकार है, तो अभी से बदल देंगे, झोटा दूसरा लाओगे। 2 बार चुनेंगे, लेकिन 2 बार ताऊ, चुनेंगे। हरदीप सिद्धू को तो है जो पकड़ लिया गया है। आज सरकार तो आपके पक्ष में ही चल रही है ना? क्यों? आपने कहा कि दीप सिद्धू ने किया है लाल किले पे, उसको आज पकड़ा गया है, 1 लाख रुपए का इनाम भी था। बाप उनका, बेटा उनका, तो हमारे पक्ष में कहाँ से है? क्यों? अगर हिम्मत है सरकार के अंदर, तो सरकार उसकी 15 दिन की चैट
और 15 दिन की कॉल डिटेल निकाले, उसका नार्को टेस्ट कराए, और भी एक आधा और टेस्ट है करा के दिखाए ना। सार्वजनिक क्यों नहीं करती जनता के सामने, क्यों नहीं करती? उसके कॉल डिटेल सार्वजनिक कर दे, चैट सार्वजनिक कर दे, देश को पता चल जाएगा कि सिद्दीप सिद्धू को आदेश देने वाला उसका बाप कौन था, पूरा देश जान जाएगा। गाजीपुर में अब नहीं, कम नहीं हो रही है। ऐसा है ना, सरकार ही थोड़े जानती है रणनीति बनाने, किसान भी जानता है। किसानों ने रणनीति बना दी है, अब शिफ्टों में ड्यूटी लग गई है किसानों की। अच्छा, तो अब शिफ्टों में आएंगे कि इतने यहाँ रहेंगे, इतने खेत में काम करेंगे, तो वो लग गई है ड्यूटी, तो आपको इसलिए दिखाई कम दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस काफ़ी एक्शन में है, वो फोटो खंगाल रही है। जो 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड हुई थी, 1-1 लाख का इनाम घोषित कर दिए गए हैं। क्या कुछ असर पड़ रहा है किसान आंदोलन पे इस चीज़ का? नहीं, हम पे क्या पड़ेगा? देखिए, हम कोई चोर नहीं है, वो खूब खंगालो, गलत होंगे तो हम भी जेल जाएंगे। हमने कदमा न करी जेल जाने से। वो तो कोर्ट तय करेगा ना गलत है या सही है। भाई पहले तो पुलिस ही पकड़ेगी, तो वो हमें जेल भेज दे। न्यायालय है ना, न्यायालय में हम अपनी बात रखेंगे, न्यायालय को हमारी बात गलत लगेगी, जेल चले जाएंगे। हम क्या मना करें? ना तो गलत किया, ना डरते, आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन है, चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया कि जो आंदोलन चल रहा है ये आंदोलन जीवी है। हाँ, नहीं, हम तो आंदोलन जीवी हैं, पर ये प्रधानमंत्री जी भी है, सत्ता जी भी है। देखा नहीं, प्रधानमंत्री आज से पहले देश में इतने प्रधानमंत्री हुए, आपने देखा? ये तो इवेंट जी भी है। अब वो इसके शब्द इसी को दूंगा, इवेंट जी भी है। कहीं कहीं अलग अलग देशों में जाता है? और ये तो झांसा राम जी भी है, अलग अलग चेहरे बदलता है, जहाँ जाता है वहीं की पकड़ ले। एक फोटो तो मैंने ऐसा देखा, वो कौन से प्रदेश का है, उसमें ऐसे सींग से भी लग रहे इसके फोटो पे हैं। तो अब एक बात बताओ, हम क्यों आंदोलन करें? अगर सरकार हमारी बात मान लेती तो हमें आंदोलन करने की क्या जरूरत थी? तो आपको वार्ता कराई तो है 12 दौर के करीब, तो हमने कद मना करी है। भाई जो चीज हमें नहीं चाहिए वो जबरदस्ती क्यों दे रहे तुम हमें? भाई मैंने कहा ब्याह नहीं करवाऊं तो नहीं करवाऊं, क्यों करे? तो हमारा ब्याह, और ब्याह करे तो हमने 40 दूल्हे भेजे हैं, सबकी बारात चढ़वा दे भाई, सारे बारात चढ़ जाएंगे भाई। प्रधानमंत्री जी ने कहा एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, हमने कद कही एमएसपी ना है, हम कह रहे हैं गारंटी का कानून बना दे, देश को भ्रम में ना फैलावे, झांसा ना दे देश को। वो प्रधानमंत्री हैं, आप कह रहे हैं भ्रम फैला रहे हैं, विश्वास नहीं है क्या आपको उनकी बातों पे? क्या प्रधानमंत्री जी की बातों पे? हमने कद मना करी, एमएसपी थी, है, रहेगी। हमने कद मना करी नहीं थी, हमने कहा है, इसे गारंटी का कानून बना दो। अच्छा। एमएसपी पे बिके कहाँ हमारी? मोदी जी ने जो एक शब्द बोला है आंदोलन जीवी, उस शब्द को लेकर क्या लगता है, क्या आंदोलन जो करते हैं लोग, कुछ उनपे एक तरह का कटाक्ष किया गया है? देखिए, कटाक्ष नहीं है, जनता को भ्रम में। एक बात तो बताइए, आंदोलन करने का जिसको तरीके का पता होगा वही तो आंदोलन करेगा। इस लड़के को मैं कह दूं कि जा तू आंदोलन का आज के सर्वा हो गया, इसको पता है कैसे करना, कैसे सरकार से बात करनी है, कैसे पुलिस से परमिशन लेनी है, कैसे क्या यहाँ इंतजाम करने, इसको पता है। तो उन लोगों को पता है। और क्यों आपने ऐसा मौका दिया कि आंदोलन जीवी जिंदे हो गए? क्यों दिया? किसान की बात मानते ना, आंदोलन होता ना करते। हम तो आंदोलन जीवी हो गए। आप क्या थे? क्या अगर कहीं नगर निगम का चुनाव भी हो, उसमें भी तुम जो प्रचार करने पहुंच जाओ तो तुम प्रचार जीवी हो? क्या है मोदी जी, प्रचार जीवी? पहले अपने मुंह पे हाथ फेरे मोदी जी, दाढ़ी बड़ी हो गई है, उसमें बहुत तुणके हैं, उन्हें निकाले। हमारे देश में शुरू से ही आंदोलन हुए हैं, चाहे आज़ादी को लेकर हुए हैं, चाहे श्रमिकों को लेकर हुए हों, लेकिन मोदी जी का जो ये आया है नया शब्द, हर लोग इस पे ट्वीट कर रहा है, अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, ये क्या हमला है क्या? मतलब आप पे किसी पे थोड़ा सा ही देखिए, अरे जो पहले से
देश के साथ गद्दारी करते आए हो, उन्हें तो सब गद्दार लगेंगे। जब अंग्रेजों से हम लड़ाई लड़ रहे थे हमारे पुरखे, तो ये आरएसएस वाले तब भी उसके अंग्रेजों के पिट्ठू थे, तभी इन्होंने आंदोलन में साथ नहीं दिया। उसके बाद तिरंगे का अपमान करते आए ये लोग, आज हमें तिरंगे का ज्ञान दे रहे हैं, आज हमें आंदोलन जीवी बता रहे हैं। तो देश को पता है, और 2013 से पहले आंदोलन से ही प्रधानमंत्री बने हैं, आंदोलन से ही मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के। और भैया वहाँ क्या करने जाए, गुजरात में वहाँ जाए, जगह जगह जा आंदोलन ना कर रहे ये है। मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी है। हम आंदोलन करें तो देश के दुश्मन, और ये आंदोलन करें तो देशभक्त। मतलब ये बांटने के देशभक्ति का प्रमाण हमें। जो भाजपा के नुमाइंदे हैं, जो कार्यकर्ता है, वो कह रहे हैं कि आजकल जो किसान आंदोलन चल रहा है, अब ये ढलान की तरफ जा रहा है, ये ढलान की तरफ जा रहा है। उनको जवाब है कि ये सरकार जो है ना, ये ढलान की तरफ चल गई है, डर लगने लगा है सरकार को। इसको वोट देने वाले हम, तो इसको उतारने वाले भी हम ही होंगे। अच्छा हरेंद्र जी, जो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित पूरे हरियाणा, पंजाब, यूपी और राज्यों में भी जो पंचायतें हो रही हैं, लाखों वहाँ ग्रामीण आ रहे हैं, लाखों किसान आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं उस ताकत को आप? देखिए, वो तो पहले से खाप पंचायतें ताकत रही हैं, अंग्रेजों के समय में भी खाप पंचायतें होती थी। तो ये क्या है, ये पूरे देश में जन जागरण अभियान है कि आप एक हो। सरकार फांसी लगाने पे आ गई है, आप एकता बनाइए, वो एकता का संदेश है सब। वो जो खाप है सारी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो या और इलाके हो, ये खाप ही तो सरकार को सपोर्ट करती है। ये कहती भी है कि हमने सरकार बनाई है, अब कैसे खिलाफ खड़ी हो गई है? अच्छा, अगर गलत करेंगे, हमारा तो बेटा भी गलत हो जा, हम तो उसके भी खिलाफ खड़े हो जा। ये तो सरकार है भाई। देखिए, ये जो तीनों काले कानून हैं, ये हमारे लिए फांसी का फंदा है किसान के लिए। और जो देश की 80% जनसंख्या, वो वैसी जनसंख्या है, गरीब, मजदूर और जो मध्यम वर्गीय है, ये उनके लिए भी फांसी का फंदा है। तो ये रोटी को ताले में बंद किसान नहीं होने देगा। लेकिन मोदी जी ने फिर से एक आज अपना बयान दिया है कि अब जो है सस्ता हो जाएगा अनाज, और आम लोगों को सस्ती मिलेंगी चीजें। कैसे मिलेंगी इस कानून के बाद में? देखिए, आपने कभी देखा है कोई उद्योगपति अपना नुकसान करेगा कोई उद्योगपति नुकसान? तो सस्ता कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? हमारा तो बिक नहीं रहा, उन्हें सस्ता कहाँ से मिलेगा? मैं बताऊंगा कैसे होगा सस्ता। ऐसे होगा जब कोई चीज पैकेट में चली जाएगी, वो महंगी हो जाएगी। 50 पैसे किलो नमक मिलता था, आज पैकेट में चला गया है, 20 रुपए किलो, 22 रुपए किलो, 24 रुपए किलो बिक रहा। और सरकार ने इसी कानून में रखा है कि जब महंगाई 200% पहुंच जाएगी, तब सरकार दखल देगी। तो मतलब 1 रुपए किलो का गेहूं जब 200 रुपए किलो बिकेगा, तब सरकार बताएगी क्या ये गरीब मजदूर, किसान या और देश के गरीब लोग 200 रुपए किलो का अनाज खा लेंगे? जिस तरह से किसान सड़क पर है, आज पूरे मेहनत कर रहा है अपनी चीजों को लेकर, आम आदमी तक नहीं पहुंची ये आवाज, हमें लगता है। देखिए, उसी के लिए तो ये खाप पंचायतें हैं। क्या है ये मीटिंग? ये अब घर घर जाके बताएंगे, तो वो सब जगह बताएंगे ऐसे, तो आम जनता तक भी जाएगा। अब ये जन आंदोलन बन चुका है, क्योंकि आप इधर ही कवर करते हो, तो आपको इधर का पता है। आप महाराष्ट्र में देखिए, कर्नाटक में देखिए, तमिलनाडु में जाके देखिए, बहुत अच्छी अच्छी रैलियां हो रही हैं वहाँ। अच्छा, लगे हुए हरेंद्र जी ट्वीट किया था रिहाना ने, और दूसरे जो कलाकार हैं हॉलीवुड की, तो उनको काफ़ी आलोचना कर रहे हैं हमारे देश के लोग, खास समुदाय के। लेकिन जब हाथरस में एक बच्ची के साथ में घटना घट जाती है, वो कहते हैं कि देश की बदनामी हो रही है इन ट्वीट करने से। लेकिन जब एक बच्ची के साथ में घटना घटती है, तब कोई नहीं कहता कि देश की बदनामी हो रही है। देखिए, मैं कह दूंगा तो आग लग जाएगी। ये देश के सबसे बड़े हिंदू ठेकेदार बने बैठे हैं और सबसे ज्यादा अगर अपमान किया है हिंदू धर्म का, तो वो इन्हीं ठेकेदारों ने किया है। जब हाथरस की बच्ची, वो भी तो हिंदू थी भाई, वहां इनका हिंदुत्व कहाँ मर गया था कि हिंदू धर्म की सारी मर्यादाएं खत्म करके रात को 2 बजे उस लड़की को जलाया गया। क्यों? अरे जब मोदी ने एक शब्द कहा कि मैं भी चौकीदार,
तो देश के सारे चौकीदार बन गए थे। आज देश का किसान बनने में क्या शर्म आती है? और जिसको देश का किसान बनने में शर्म आती है उससे मेरा अनुरोध है कि देश का अन्न खाना छोड़ दें और मोदी जी से कहें कि गूगल से रोटी डाउनलोड करके दे दें। हरेंद्र जी, मिट्टी डलवाई थी टिकैत साहब ने, वहाँ पर मिट्टी को खुर्द-बुर्द कर दिया। उन्होंने फूल लगाए थे, वो भी ऐसे ही कर दिए खुर्द-बुर्द। कि प्रशासन क्या किस तरह से देखता है इन चीज़ों? ये देश को ही खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। तुम उस मिट्टी की बात कर रहे हो? देखिए, पुरानी सरकारें चाहे कोई सी भी हो, वो देश में इंडस्ट्री लगाती हुई आ रही थी, देश में रोजगार देते हुए आ रहे थे। और जब से ये आए हैं, देश से रोजगार खत्म कर दिया, देश की सारी इंडस्ट्री बेच दी। अब बचा क्या देश में? लेकिन दो चीज। भाजपा के नुमाइंदे कहते देश मजबूत हाथों में तरक्की कर रहा है देश आज। हाँ, बहुत तरक्की कर रहा है। जब हमारे देश में 300 रुपए का सिलेंडर था तो इनकी वही मंत्री स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेंट कर रही थी। आज 750 रुपए के आसपास सिलेंडर हो गया है। तो आज मोदी जी को क्या भेंट करेंगी वो? अब कहाँ बढ़ गई, किस बट में है, बोलती क्यों नहीं? ये देश तरक्की कर रहा है। अरे मोदी जी ने तो कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब क्या कह रहे हैं? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, एक एक करके सारा देश बेच के स्वमी जाऊंगा। थारे लिए कुछ नहीं छोड़ देगा, अपना आप सारा बेच के जाएगा। अच्छा, हाँ, देश बेच रहे हो? देश बेच रहे? देखिए, हिंदुस्तान की 9 रत्नों में से एक ONGC, जो आज तक किसी उसका जो भी बैलेंस शीट आई है घाटे में नहीं आई है, वो क्यों बेच दी भाई? LIC, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, क्यों बेच रहा भैया? तो लेकिन जब बजट पेश किया गया था, सीतारमण जी ने बाकायदा कहा था एक सवाल के जवाब में कि ये जो कंपनियां हैं, जो सरकारी उपक्रम है, हम इनको नहीं चला सकते, इनको बेचने में फायदा है। तो फिर तो देश भी नहीं चला सकते, इसलिए संसद को भी प्राइवेट में दे दो, बहुत बढ़िया रहेगा। और जब आप देश की कंपनियां नहीं चला सकते तो इस्तीफा दीजिए, जो देश की कंपनी चला सकता है वो बैठ जाएगा। वो कहते हैं सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं? सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। बहुत अच्छी बात है। तो आप भी तो सरकारी कर्मचारी हो, तनख्वाह लेते हो। जितने मिनिस्टर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये भी तो सरकारी कर्मचारी हैं, तनख्वाह लेते हैं, ये भी काम नहीं करते। तो इनको भी बाहर करो सबको।